हारता तो वो है जो बार-बार शिकायत करता है, जीतता वो है जो हज़ार बार कोशिश करता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमके साहू क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी लोग भारत का भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी शुरू कर रहे हैं महेश बर्णवाल की। वन लाइनर क्वेश्चन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग में ये जो टॉपिक हम ले रखे हैं, सामान्य परिचय, यहाँ से एक तो क्वेश्चन हर एग्ज़ामों में पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हुए इसको ज़रूर आप देखिए। सबसे पहले हम लोग भारत का एक सामान्य परिचय देख लेते हैं, यानी भारत का मैप देख लेते हैं और इस मैप में जो आपका ये देखा जाए, अगर कहा जाए कि ये जो हिस्सा है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ये उत्तर साइड है और ये दक्षिण साइड है। पूर्व आपका यहाँ से शुरू हुआ और ये लेकर के यहाँ गुजरात तक, यानी अरुणाचल प्रदेश से लेके और गुजरात तक। अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन कि पूरब से और पश्चिम तक जो सीमा है वो कितने किलोमीटर की लंबी है, तो ये है 2933 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की जो सीमा है ये 2933 किलोमीटर है। वहीं बात करें उत्तर से दक्षिण की जो कुल लंबाई है, तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई हो 3214 किलोमीटर है। ये कहा जाए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित। चूँकि ये हिस्सा पूरब साइड का है, यानी ये पूरब है, तो उत्तरी जो गोलार्ध होता है, उत्तरी पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, चूँकि ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूर्वी, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे, तो ये पूर्वी गोलार्ध में दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, इसमें 4 पॉइंट और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और वो पॉइंट ये हैं कि जैसे पूछ लिया कि भारत का सबसे पूर्वी भाग क्या है या भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो पूर्वी बिंदु जो है वह है किबुथ, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और इसको किबुथ के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश, ये आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। अगर ये पूछ ले कि भारत का पूर्वी के बजाय भारत का पश्चिमी बिंदु कौन-सा है? तो ये गुजरात राज्य में पड़ता है और पश्चिमी बिंदु को गौर माता या गुहार माता के नाम से जानते हैं, जो कि गुजरात राज्य में। नेक्स्ट पॉइंट पूछ सकता है कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन-सा है? तो सबसे जो उत्तरतम बिंदु है, वह आपका लद्दाख में पड़ेगा और उसको इंदिरा काल के नाम से जानते हैं। उसको इंदिरा काल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये पूछ सकता है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन-सा है? तो जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का, वो है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में पड़ता है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है। ये इंदिरा पॉइंट जो है, ये आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है और यदि पूछा जाए कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में पड़ेगा और उसको जो है, जो कि कन्याकुमारी के आसपास है और 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश में ये पड़ेगा। 8 डिग्री 4 जो उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पर आपका जो है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। ये तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु नहीं पूछ रहा है, केवल दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है, तो ये होगा इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। तो ये सब हम लोगों ने देखा। अब पूरब से पश्चिम की लंबाई पता चल गई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई पता चल गई और इसके जो भारत के सीमावर्ती देश हैं, भारत से सीमा साझा करते हैं, एक तो अफ़गानिस्तान है, दूसरा पाकिस्तान है, फिर आप इधर देखते हैं चाइना है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि भारत के जो है पश्चिमी और दक्षिणी भाग में क्या पड़ता है? तो पश्चिमी और दक्षिणी भाग में अरब सागर पड़ता है और भारत के जो है पूर्वी और दक्षिणी भाग में क्या है? तो ये बंगाल की खाड़ी है। इतना चीज़ हम लोगों ने भारत के मैप से देखा। अब ध्यान देते हैं,
अगर क्वेश्चन ऐसे आता है, पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन-सा स्थान है? तो ये 7वां स्थान है। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। और वहीं बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि में अगर पूछ ले, तो जनसंख्या की दृष्टि में भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान चाइना का है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय भूभाग का जो विस्तार है वह पूरब से पश्चिम तक, अभी हम लोगों ने मैप में देखा कि पूरब से पश्चिम तक की टोटल लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी पॉइंट रखे गए हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये आरओ और पीसीएस में भी पूछा गया है और वो पूछा क्या गया कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो ये है 2.4% भाग है। क्योंकि ये उसमें कथन और कारण में क्वेश्चन पूछे गए हैं या 2-3 पॉइंट दे दिए जाते हैं और उसमें सही गलत कौन कूट वाले क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं, उसमें ऐसे पूछ सकते हैं। तो भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें कि क्या है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ध्यान रखना है, जितने भी पॉइंट हमने बताया कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कह रहा है कि देशांतर जो रेखाएं हैं वो क्या निर्धारित करती हैं? तो देशांतर जो रेखाएं हैं वो समय और अवस्थिति को निर्धारित करती हैं, यानी किस साइड किस दिशा में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं कि भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, इसको याद रखिए। एक तो गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा झारखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जो है कर्क रेखा भारत से गुजरती है, 8 राज्यों को टच करती हुई। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसका एक जो है ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झार। ट्रिक जो है वो है कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी से मी से आपका बनेगा मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा और पा से जो है आपका बन जाएगा पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान बन जाएगा, गा से गुजरात बन जाएगा, मा से मध्य प्रदेश बन जाएगा और छा से छत्तीसगढ़ बन जाएगा और झा से झारखंड बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये एक ट्रिक याद रखिएगा कि मित्र पर गमछा झार, इससे भी आप तैयार कर सकते हैं कि भारत कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन-सा अक्षांश विभाजित करता है? तो वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि कर्क रेखा को जो है भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बाँटता है। वो अक्षांश रेखा कौन-सी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो कि कर्क रेखा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु, जो पश्चिमी बिंदु है जिसको गौर माता के नाम से जानते हैं, जो कि गुजरात राज्य में है, तथा पूर्वी बिंदु जो है किबथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश है, कि मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? यानी सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु के बीच जो सूर्योदय का समय है, लगभग में 2 घंटे का अंतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो जो भारतीय मानक समय रेखा है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82.5 डिग्री, इस कभी-कभी ये ऐसे लिख कर के आता है 82 डिग्री 30 या आपको ऐसे लिखा रहेगा 82, तो 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरता है? तो ये प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से होकर के भारतीय मानक समय रेखा गुजरता है। पॉइंट याद रखना है। भारतीय मानक समय यानी आईएसटी तथा ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी में कितने घंटे का अंतर होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, 5.5 घंटे का डिफरेंस होता है। जीएमटी में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का जो है ये अंतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर देखते हैं, यदि भारतीय मानक समयोत्तर पर मध्याह्न है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? स्थानीय समय 2:30 बजे अपराह्न होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है?
तो अभी मैप में बताया गया कि भारत का जो सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के पास स्थित है। फिर कह रहा है इंदिरा पॉइंट यानी ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। क्या स्थित है? यानी इंदिरा पॉइंट जो है ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से को स्पर्श करती है? तो वो जिला है सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है। ये 4 राज्यों की सीमाओं को टच करता है। अगला है राजनीतिक मानचित्र के बारे में देखते हैं। तो इसमें जो देखिए, पहले ये जो आपका राज्य हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर, अब इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा कर दिया गया लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह कर दी गई और जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी कश्मीर ही है। और इसको केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया दोनों को? तो ये बनाया गया 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू एंड कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील किया गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसका मैप भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ है। हिमाचल प्रदेश के बाद चंडीगढ़ है, पंजाब है, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली। दिल्ली को जो एनसीआर में दर्ज किया गया वो यूनाइट वो जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया 1956 में, एनसीआर में दर्ज हुआ 1992 में। फिर राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। आगे पॉइंट देखते हैं तो मिजोरम है, छत्तीसगढ़ है, दादर नगर हवेली तथा दमन व दीव, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल। अब हम बात करते हैं कि इसमें देखिए दादर व नगर हवेली तथा दमन दीव जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको विलय किया गया है। संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादर व नगर हवेली तथा दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया और विधेयक 2019 के माध्यम से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि ये पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेशों का नाम दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव होगा और इसकी राजधानी दमन को बनाई गई। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि मैप के अंतर्गत है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अभी जो हमने पॉइंट बताया वो चीजें हैं कि देश के जो चतुर्दिश अंतिम सीमा बिंदु हैं उनके बारे में बताया कि उत्तरतम बिंदु जो जैसे 4 साइडें होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उत्तरतम बिंदु इंदिरा काल है जो कि लद्दाख में पड़ता है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में पड़ता है। पश्चिमी बिंदु जो कि गौर माता या गुहार माता के नाम से जानती है, ये गुजरात राज्य में पड़ता है। पूर्वी बिंदु किबथू, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु ये कन्याकुमारी से होकर यानी 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु के पास पड़ता है। आगे कह रहा है हिमालय को प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण जो क्रम अगर देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिमालय की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं और उत्तर से दक्षिण की तरफ उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर देखा जाए तो सबसे पहले काराकोरम पड़ेगा, फिर लद्दाख जो है पर्वत श्रेणियां पड़ेंगी, फिर जास्कर पड़ेंगी, फिर पीर पंजाल पड़ेंगी, फिर धौलाधार पड़ेगा और फिर शिवालिक पड़ेगा। ये क्वेश्चन पीसीएस के लिए ये जो पॉइंट है पीसीएस और आरओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये पॉइंट दिया हुआ है, जो पर्वत श्रेणियों का जो क्रम निर्धारित करने के लिए पूछ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। यानी भारत का जो मानक समय रेखा है और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय जो लंबाई है वो कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो ये सबसे ज्यादा स्पर्श करती है अरुणाचल प्रदेश को। अगला पॉइंट कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है। असम की सीमा कुल कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो असम की जो सीमा है वो 7 राज्य और एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। अगला पॉइंट है कि रासद्वीप, नीलद्वीप तथा हायोलाक द्वीप, रासद्वीप, नीलद्वीप और हायोलाक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो रासद्वीप का परिवर्तित नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और नीलद्वीप का जो परिवर्तित नाम है वो शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है और हायोलाक द्वीप को स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। परिवर्तित हो गया है नाम इनकी। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो भारत जो है वो पाक जल डमरू मध्य
की जल संधि द्वारा श्रीलंका से अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? ये है त्रिपुरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चैनल। चैनल से एक नए क्वेश्चन बनते ही हैं। जैसे 9 डिग्री चैनल क्या किसको अलग करता है? तो लक्षद्वीप और मिनकाय के मध्य को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल ये मालदीव और मिनकाय को अलग करता है। ग्रेट या महान चैनल जो होता है वो सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है और निकोबार के मध्य जो सीमा बनाता है वो ग्रेट या महान चैनल है। पाक स्टेट जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य जो है अलग करता है। और माहिम क्रीक जिसको निवेशिका कहते हैं, ये एक पतली सी निवेशिका है जो कि मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी ये पश्चिमी गुजरात में पड़ता है और खंपात की खाड़ी ये पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है लक्षद्वीप जो सागर है वो लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है कि मन्नार की जो खाड़ी है वो दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य सीमा बनाती है। कोको स्टेट जलडमरू मध्य जो है वो कोको द्वीप म्यांमार में पड़ता है। कई बार पूछा गया कि कोको द्वीप कहाँ है, तो ये म्यांमार में है। और उत्तरी अंडमान के मध्य जो है सीमा बनाता है कोको स्टेट। अगला पॉइंट है कि डंकल पास। ये डंकल पास जो है ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य जो है सीमा बनाता है। 10 डिग्री चैनल जो है ये किसको अलग करता है? ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है उनको देखते हैं कि विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई एवं संबद्ध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। अब ये देख लेते हैं, ये देश है, लंबाई है, सीमा रेखा है, सीमा से संबंध भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या उनकी संख्या। अब बांग्लादेश से अगर देखते हैं कि बांग्लादेश की जो लंबाई है 4096.7 किलोमीटर और ये सीमा बनाती है रेड क्लिफ रेखा जो कि बांग्लादेश से 5 राज्यों को टच करता है। सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल से, मेघालय से, मिजोरम से, त्रिपुरा और असम से। चीन जो है सीमा बनाता है, चीन हम भारत के साथ सीमा बनाता है 3,488 किलोमीटर। और भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। चीन भारत के 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को टच करता है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान पाकिस्तान भारत के साथ 3,323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा को रेड क्लिफ के रेखा के नाम से जाना जाता है। और पाकिस्तान भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगला पॉइंट है नेपाल। नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है और नेपाल भी भारत के 5 राज्यों को टच करता है, वो एक उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। अगला पॉइंट है म्यांमार। म्यांमार भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है और म्यांमार भारत के 4 राज्यों को टच करता है, एक तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। भूटान की अगर बात करें तो भूटान 699 किलोमीटर की सीमा जो है भारत के साथ साझा करता है और भूटान भारत के 4 राज्यों को स्पर्श करता है, एक तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। वहीं बात करें कि अफगानिस्तान अफगानिस्तान जो है भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है और भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है डूरंड रेखा और ये केवल एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को टच करता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला देश कौन है, तो आंसर होगा आपका बांग्लादेश। या भारत के साथ सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला कौन सा देश है, तो होगा अफगानिस्तान। कुल लंबाई अगर देखा जाए तो 15,106.7 किलोमीटर जो रेखा है, जो ये 7 देश हैं भारत को संपर्क करने वाले, वो इतने किलोमीटर की सीमा रेखा भारत के साथ साझा करते हैं। अगला पॉइंट है कि मैक-मोहन रेखा और रेड क्लिफ रेखा के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मैक-मोहन रेखा ये अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में ये सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैक-मोहन रेखा कहा गया है। इसका नामकरण सर हेनरी मैक-मोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौता में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया। वहीं बात करें रेड क्लिफ रेखा की, तो विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ,
भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम जो है रेड क्लिफ रेखा रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट बात करें कि काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से किसे जाना जाता है, तो काराकोरम श्रेणी को जाना जाता है, एक पर्वत श्रृंखला है। आगे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं जो कि देश और भारत, मतलब ये भारत एक दृष्टि में अगर देखा जाए तो भारत देश का नाम है भारत, सबसे प्यारा भारत। अगला इसका अन्य नाम की बात करें तो इसका दूसरा नाम है आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान या इंडिया के नाम से विभिन्न नामों से इतने नामों से जाना जाता है। भारत की राजधानी की बात करें तो नई दिल्ली है। भारत की भौगोलिक स्थिति ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और भारत के अक्षांश से जो विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ज्यामितीय आकार की अगर बात करें तो इसका जो आकार है वो चतुष्कोणीय है। अगला पॉइंट की बात करें कि मानक जो समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इलाहाबाद के समय मिर्जापुर का समय जो कि ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्य जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। मानक समय भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि भौगोलिक विस्तार की अगर बात करें तो इसकी लंबाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक की जो टोटल लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम तक की जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की बात करें तो भारत की टोटल स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। और जलीय सीमा की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर है। 5,016.6 किलोमीटर है। और प्रादेशिक जल सीमा की बात करें तो समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक ये फैला हुआ है। संलग्नक क्षेत्र की बात करें तो प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक ये फैला हुआ है। और अनन्यक आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो संलग्नक क्षेत्र से 200 समुद्री मील तक ये भारत के अनन्यक आर्थिक क्षेत्र है। जलवायु की बात करें तो यहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है। क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में इसका 7वां स्थान है। और कुल जनसंख्या की यदि बात करें तो टोटल जो जनसंख्या भारत की है वो सेंसस 2021 के अनुसार यानी 2011 के अनुसार जैसे कह रहा है कि 1,21,000 सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब यानी लगभग में 121,008 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 125 अरब यानी विश्व की कुल जनसंख्या का टोटल विश्व की जो जनसंख्या है उसका 17.5% केवल और केवल भारत में, पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% केवल जनसंख्या भारत में निवास करती है। अगला पॉइंट है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान की अगर बात करें तो इसका दूसरा स्थान है, पहला स्थान चाइना का है। पुरुष की बात करें कि टोटल पुरुष कितने हैं तो 62 32 70 258 यानी 62 करोड़ 32,70,258 पुरुष हैं। महिलाओं की बात करें तो 58 करोड़ 75,84,719 महिलाएं हैं। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें 83.37 करोड़ अर्थात टोटल जो ग्रामीण जनसंख्या वो 68.8% ग्रामीण जनसंख्या है। शहरी जनसंख्या की बात करें तो 37.71 करोड़ अर्थात 31.16% जो है शहरी जनसंख्या है। वहीं बात करें दशकीय जनसंख्या वृद्धि की तो भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 17.64%। ये 2001 से 2011 के बीच की है। लिंगानुपात की बात करें तो भारत का लिंगानुपात 943 व्यक्ति प्रति हजार पुरुषों पर है। 943 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 918 जो है महिलाएं प्रति 1,000 पुरुषों पर, 1,000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो
इसकी जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। कुल साक्षरता की बात करें तो 74.04% भारत की साक्षरता है टोटल, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर क्या है 82.14% पुरुष साक्षर हैं। महिला साक्षरता दर की बात करें तो 5.46% महिला साक्षरता दर है। और वहीं अनुसूचित जाति की अगर जनसंख्या की बात करें तो अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है 20,13,78,086, यानी कुल जनसंख्या का 16.6% एससी है। और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की बात करें 10,42,81,034, यानी कुल जनसंख्या का 8.6% है। कुल टोटल राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार की बात करें तो 10.7%, पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6%, पठारी क्षेत्र का जो विस्तार है वो 27.7% है। आगे पॉइंट की बात करें तो मैदानी क्षेत्र का जो विस्तार है वो 43% मैदानी है। कर्क रेखा पर स्थित है 8 राज्य, जो कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। समय रेखा यानी आईएसटी पर स्थित 5 राज्य हैं। वो कौन-कौन है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 18 हैं। तेल शोधनशालाओं की संख्या अगर बात करें तो 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। वहीं बात करें कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय विरासत जो पशु है वो हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालसिस। और राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम नीलम्बो न्यूसीफेरा है। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो अशोक स्तंभ है। और राष्ट्रीय गान जनगण मन है। और जनगण मन के जो रचनाकार हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम है, और इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी है। और लास्ट पॉइंट है, कह रहा है कि राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी है। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते है, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी जो है वो हमारी गंगा है। और राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन, जिसको प्लेटी निष्ठा गैंगेटिका कहते हैं। तो दोस्तों ये फर्स्ट लेक्चर है इंडियन ज्योग्राफी का। अब दूसरा लेक्चर आएगा। इससे पहले हमने पूरा जो है इंडियन पॉलिटी अब की कवर कर दी है, महेश बर्णवाल वन लाइनर का। जो लोग ना देखे हों वो प्लेलिस्ट या वीडियो में जो है लिंक दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा कर के प्लेलिस्ट के माध्यम से भी लेक्चर बाई लेक्चर टोटल 17 लेक्चर हैं, उसको आप देख सकते हैं। और ये इंडियन ज्योग्राफी का पहला लेक्चर है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।